नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट का निचोड़ GK GS के इम्पोर्टेंट हम दोस्तों 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में करेंगे और 100 दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न आपको करवाएंगे जो प्रश्न दोस्तों कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि साथ ही सभी एग्ज़ाम में GK GS के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न कहता तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान और नेपाल दिया गया है ऑप्शन में। तो यह जोड़ने का काम करता है भारत और म्यांमार को। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कौन दर्रा जोड़ता है, पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं खैबर दर्रा। खैबर दर्रा दोस्तों याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन का था चाइना कप किस खेल से संबंधित है? चाइना कप दोस्तों कौन खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक खेल से चाइना कप संबंधित है। विकल्प ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों क्रिकेट का बात किया जाए तो क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को बोला जाता है? तो इंग्लैंड को बोला जाता है क्रिकेट का जन्मदाता, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हॉकी खेल का बात किया जाए तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है और दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कौन सूरत 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ? कौन दोस्तों हुआ? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर रास बिहारी घोष हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए क्वेश्चन का था किस दर्रा से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? कौन दर्रा से दोस्तों होकर जाता है? तो माना दर्रा से होकर जाता है। विकल्प डी में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो अष्टाध्यायी दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास, पाणिनि, कथा शुक्रदेव और वाल्मीकि दिया गया है। दोस्तों यह लिखा गया है पाणिनि के द्वारा, याद रखिए। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगर साथ ही वेद व्यास का बात किया जाए तो महाभारत को दोस्तों किसने लिखा है? तो महाभारत को लिखने का काम किया है वेद व्यास। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है भगवत गीता के बारे में, तो भगवत गीता का भी लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। महाभारत का दोस्तों अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो जय संहिता बोलिएगा इसका प्राचीन नाम। अगर दोस्तों हम बात करते हैं वाल्मीकि का, तो वाल्मीकि दोस्तों रामायण को किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने लिखा है रामायण को। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कहता कौन पुस्तक है जो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? दोस्तों कालिदास के द्वारा
मृच्छकटिकम पुस्तक नहीं लिखा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तब यह दोस्तों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका दोस्तों लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं शूद्रक। कौन दोस्तों? शूद्रक ने दोस्तों इसको लिखने का काम किया है। और दोस्तों अगर बात किया जाए रघुवंशम का और दोस्तों किसका, ऋतु संहार का और मेघदूतम का, तो इसको लिखा है कालिदास। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। अगर साथी भारत का शेक्सपियर पूछा जाए तो कालिदास बोलिएगा। मैथिली कोकिला पूछा जाए तो विद्यापति हो जाएगा दोस्तों। अगर साथी स्वर कोकिला आपसे पूछा जाए तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर दोस्तों किसको कहा जाता है, तो कालिदास को बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, इसका सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। कहता है सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है। इनमें से दोस्तों कौन दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है नाथुला एवं जेलपा दर्रा। यह दोस्तों कहाँ स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है यह दर्रा, याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष साथी आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। कहाँ हुआ, तो मुंबई में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। किनके द्वारा किया गया, तो ए.ओ. ह्यूम ने साथी इसका स्थापना किया था कांग्रेस का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों भारत सरकार द्वारा निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना कब शुरू की गई। यह कब शुरू किया गया, 18 जुलाई 2020, 30 जुलाई 2020, 2 सितंबर 2019, 12 मई 2020 दिया गया। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। 2 सितंबर 2019 इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कोयना परियोजना कहता है कौन राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दिया गया है। तो यह स्थित है आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो थालघाट दर्रा कौन सा थी, थालघाट दर्रा और दोस्तों भोरघाट दर्रा ये कहाँ है, तो यह भी आपको महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। थालघाट दर्रा और दोस्तों भोरघाट दर्रा यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की दोस्तों अगर आपसे अवधि पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1985 से 1990 हो जाएगा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। प्रश्न का था दोस्तों बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यह दर्रा दोस्तों कौन राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में यह दर्रा स्थित है। अगर दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश का बात करते हैं तो एक याद रखिएगा आप छिपकिला दर्रा, यह दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। जो छिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, यह भी है आपको हिमाचल प्रदेश में। अगर दोस्तों बात किया जाए उत्तराखंड का तो माना दर्रा अगर दोस्तों पूछा जाए तो माना दर्रा बोलिएगा उत्तराखंड। और दोस्तों कौन हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड। ये दोनों दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों हम महाराष्ट्र का बात करते हैं तो थालघाट, भोरघाट दर्रा ये दोनों है आपको महाराष्ट्र में है। अगर दोस्तों हम सिक्किम राज्य का बात करते हैं नाथुला दर्रा, याद रखिए कौन दर्रा साथी, तो नाथुला दर्रा अगर आपसे पूछा जाए और जलेलपा दर्रा पूछा जाए तो दोनों है दोस्तों आपको सिक्किम में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है बुर्जिला दर्रा कहता किस
राज्य प्रदेश में स्थित है? बुर्जिला दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है साथी, बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है। तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन आप एक को लॉक कीजिए, जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं केरल का। तो केरल में कौन कौन स्थित है? तो केरल में स्थित आपको पालघाट, कहाँ साथी, केरल का बात किया जाए तो पालघाट अगर आपसे पूछा जाए और सेनकोटा दर्रा पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं केरल में स्थित है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कौन दर्रा स्थित है? तो बोमडीला दर्रा अगर आपसे पूछा जाए, जो बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर दोस्तों पीर पंजाल दर्रा पूछा जाए, बनिहाल दर्रा पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर आप याद रख सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आप अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आध्यात्मिक शासन प्रणाली में कहता कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? यह दोस्तों किसमें निहित होती है? तो यह निहित होती है राष्ट्रपति में। विकल्प ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम राष्ट्रपति का बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद को दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से याद रखिए लिया गया है। और राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रधानमंत्री का पद दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है दोस्तों प्रधानमंत्री का पद। अगर दोस्तों हम उपराष्ट्रपति का बात करते, किसका साथ, उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन दर्रा जोड़ता है? पालघाट, थालघाट, भोरघाट और नाथुला दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। थालघाट दर्रा दोस्तों नासिक और मुंबई को जोड़ने का काम करता है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं अगर पालघाट दर्रा पूछा जाए यह कहाँ है, तो यह है आपको केरल राज्य में है पालघाट दर्रा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं नाथुला दर्रा का, तो यह कहाँ है? तो यह है दोस्तों सिक्किम में। कहाँ है साथी? तो सिक्किम में आपको नाथुला दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए थालघाट और भोरघाट, तो थालघाट और भोरघाट आप याद रखिएगा महाराष्ट्र। कहाँ है यह? महाराष्ट्र में स्थित है यह दर्रा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कहता पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ने का काम करता है? तो भोरघाट दर्रा जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और भोरघाट दर्रा दोस्तों यह कहाँ है? यह है महाराष्ट्र में। कहाँ है साथी? महाराष्ट्र में है आपको भोरघाट दर्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से दोस्तों यह संबंधित है? इसका दोस्तों सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। यह राज्य सूची से संबंधित है। किससे? राज्य सूची से संबंधित है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं राज्य सूची का और दोस्तों हम बात करते हैं संघ सूची का, तो राज्य सूची और दोस्तों संघ सूची ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया किसको दोस्तों? तो राज्य सूची को और संघ सूची को। अगर दोस्तों हम समवर्ती सूची का बात करते हैं तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? कौन दोस्तों पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान कहता है जो प्रस्तुत की गई, उस योजना का दोस्तों क्या नाम है? तो उस योजना का नाम है 7वीं
पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर सकते हैं। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1985 से दोस्तों 1990 हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कहता है कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी कहता है डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कहता पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति के लिए दिया जाता है। दोस्तों ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। पुलित्जर दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसमें दोस्तों? तो यह दिया जाता है आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन डी दोस्तों आपको गलत मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर कहता फैट टैक्स लगाया है। कौन राज्य ने लगाया है? राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केरल हो जाएगा। कौन राज्य लगाया है? तो केरल राज्य लगाया है। राजस्थान का हम बात करते हैं तो यह क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और दोस्तों आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। बिहार का शोक दोस्तों किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। देखिए क्वेश्चन कहता है हरिके बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। कहता हरिके बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है पंजाब में। विकल्प दोस्तों सी के साथ इसका सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा कहता है जोड़ा गया। तो इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। दोस्तों इसके द्वारा इसको जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए में साथी इसका सही उत्तर दिया गया। दोस्तों मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य का बात हो रहा है। तो मौलिक कर्तव्य को दोस्तों किस संविधान से ग्रहण किया गया है। तो रूस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों यह कौन चीज़ से संबंधित है। तो यह चिकित्सा से संबंधित है। विकल्प डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने। अच्छे संबंध दोस्तों कौन समझौता में बना। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कोई एक ऑप्शन सही दिया गया, उसका नाम है आपको लखनऊ समझौता। तो विकल्प बी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण आपको 100 प्रश्न कवर करवाएंगे और उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीजक किसके वचनों का संग्रह है। दोस्तों किसके वचनों का यह संग्रह है। तो यह है कबीर के वचनों का। विकल्प डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है। थालघाट और भोरघाट दर्रा दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ साथी? तो महाराष्ट्र में यह स्थित है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको पर्वतमाला के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा साथी थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली याद रखिएगा स्थित है। बेंगलुरु का दोस्तों बात किया जाए तो साथी
इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। कोलकाता के बारे में दोस्तों आप याद रख सकते हैं, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और कोलकाता को दोस्तों महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का दोस्तों ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा कहता है अब कौन सा है? तो दोस्तों यह है लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। काराकोरम दर्रा दोस्तों कहाँ है? तो यह लद्दाख में है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? मूल कर्तव्य को दोस्तों रूस देश के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है, लिया गया है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नैतिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना कब शुरू की गई? यह योजना दोस्तों कब शुरू किया गया? यह योजना शुरू किया गया 12 मई 2020 में दोस्तों यह योजना शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए साथी। छोटा सा प्रश्न है, कहता है आगरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? कौन नदी के किनारे पर दोस्तों आगरा शहर स्थित है? तो साथी यह यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा शहर। अगर दोस्तों आपसे मथुरा के बारे में पूछा जाए तो मथुरा भी बोलिएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों दिल्ली के बारे में पूछा जाए तो दिल्ली भी आप बोल सकते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पटना दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी की दोस्तों कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह नदी दोस्तों सबसे अधिक कहाँ बहती है? तो पटना में बहती है, 99 किलोमीटर बहती है। दोस्तों बिहार के 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। याद रखिए बिहार में दोस्तों 445 किलोमीटर गंगा नदी बहती है, जिसमें सबसे अधिक पटना में बहती है 99 किलोमीटर। इतना दोस्तों आप गंगा नदी से याद रख सकते हैं। प्रश्न का था श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को दोस्तों कौन सा दर्रा जोड़ने का काम करता है? तो इसको जोड़ने का काम करता है बुर्जिला दर्रा। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए दोस्तों इसके लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कौन क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आता है डेयरी कहता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विकल्प बी में दिया गया है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों कौन नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जानी जाती है? तो यह जानी जाती मेघना के नाम से। ऑप्शन दोस्तों ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों दिल्ली शहर स्थित है यमुना नदी के किनारे। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। आगरा, मथुरा, दिल्ली ये तीनों शहर दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहता है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति दोस्तों पूछा जा रहा कौन है? जेम्स ए हिकी हो जाएगा। ऑप्शन ए में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? फिल्म, साहित्य, नृत्य और संगीत। कौन क्षेत्र में यह दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है अब फिल्म के क्षेत्र में। कहता सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी दोस्तों
किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। भारत का दोस्तों कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। देखिए प्रश्न का था मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? इसको साथ ही बोला जाता है IMPS। विकल्प सी में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? दोस्तों इनमें से कौन दो नदी है जिसका लंबाई लगभग में समान है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदी की लंबाई लगभग में समान है। तो विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कथा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों देवधर ट्रॉफी कौन खेल से संबंधित है? तो यह है आपको क्रिकेट खेल से संबंधित है। विकल्प बी में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। क्रिकेट का अगर जन्मदाता पूछा जाए तो इंग्लैंड देश को बोला जाता है। और भारत का दोस्तों राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो हॉकी है भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? यह योजना कब शुरू किया गया? तो यह योजना शुरू किया गया 28 अप्रैल 2020 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए में ही दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता पद्मावती कथा के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक कौन है? जैसी दोस्तों इसके लेखक है। विकल्प सी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। देखिए साथ ही अगला प्रश्न कहता है काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? इसका दोस्तों रचना किनके द्वारा किया गया? दंडी के द्वारा इसका रचना किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? इस 4 पुरस्कार में से दोस्तों कहता है कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है उपन्यास के लिए। इसका सही उत्तर दोस्तों बुकर पुरस्कार हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप योजना कब शुरू की गई? दोस्तों यह योजना कब शुरू किया गया? 17 अप्रैल 2020 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया दोस्तों? 17 अप्रैल 2020 में शुरू किया गया। प्रश्न कहता है कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? कौन नदी को दोस्तों ओडिशा राज्य का शोक कहा जाता है? तो महानदी को बोला जाता है उड़ीसा राज्य का शोक। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? इनमें से दोस्तों कौन नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करता है? तो नर्मदा नदी निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? किसका दोस्तों चित्र है? तो इस पर आपको साथ ही चित्र हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही जवाब अब्राहम लिंकन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। तो विकल्प ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट बोला जाता है। किसको? तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में दोस्तों यह बात बताया गया है? अनुच्छेद 76 में यह बताया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध आपसे पूछा जा रहा है जो कब लड़ा गया। 10 से 11 दोस्तों विकल्प में दिया गया है। विकल्प बी में दोस्तों क्या दिया गया है साथी? तब विकल्प बी में दिया हुआ है 1185 दिया गया है। दोस्तों विकल्प सी में क्या दिया गया है? तो विकल्प सी में दिया गया है 1190 दिया गया है। और दोस्तों विकल्प डी में क्या दिया गया है? तो साथ ही विकल्प डी में दिया गया है 1191 दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? 1191 में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किनके बीच दोस्तों लड़ा गया? तो यह युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोस्तों
यह युद्ध लड़ा गया, किसके बीच? मोहम्मद गौरी और दोस्तों याद रखिएगा आप पृथ्वीराज चौहान के बीच दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है और मोहम्मद गौरी दोस्तों हार जाते हैं इस युद्ध में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1192 में। कब दोस्तों? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की जीत हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में, और दोस्तों आप याद रख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। अगर साथी आपसे तराइन का तृतीय युद्ध पूछा जाए, तीसरा युद्ध दोस्तों, तो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ 1215 में। कब हुआ? तो 12 से 15 में हुआ दोस्तों तराइन का तीसरा युद्ध। यह युद्ध दोस्तों इल्तुतमिश और यारदोज के बीच लड़ा गया, जिसमें दोस्तों इल्तुतमिश की जीत हुई और यारदोज की हार हुई। इतने बात दोस्तों आप इससे याद रख सकते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध तीनों दोस्तों हम बता दिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पम्बादुम शोला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहता है किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यह कौन राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। तो विकल्प बी को आप साथी लॉक कर सकते हैं, केरल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज दोस्तों कौन सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में दोस्तों यह सम्मिलित है। कौन सूची में दोस्तों? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिए। कौन देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलियाई देश के संविधान से इसको लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश को दोस्तों कंगारुओं का देश बोला जाता है। अगर दोस्तों आपको प्यासी भूमि वाला देश पूछा जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं। राज्य सूची और दोस्तों संघ सूची को कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा। पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान राज्य में। और राजस्थान राज्य के कौन जिला में अगर पूछा जाए तो नागौर जिला आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों वेनगंगा और पेनगंगा के बारे में पूछा जा रहा है। कहता ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये दोनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला? इनमें से दोस्तों किसको बुकर पुरस्कार नहीं मिला? विक्रम सेठ को दोस्तों बुकर पुरस्कार नहीं मिला। अगला प्रश्न कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग को है। विकल्प दोस्तों ए में इसका सही उत्तर दिया गया है, विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिंधु समझौते 1960 ईस्वी में कहता के अनुसार भारत सिंधु के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? कितना प्रतिशत दोस्तों जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए साथी। प्रश्न कहता विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? तो सूची 3 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता साथी बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? बगलिहार परियोजना का दोस्तों बात हो रहा है और कहता कौन राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक दिया गया है। तो दोस्तों यह स्थित है, आपको कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। विकल्प ए में इसका सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? यह दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया हर्षवर्धन के द्वारा। तो ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इसका सही जवाब। कालिदास का अगर बात किया जाए दोस्तों मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखा गया है और कालिदास को दोस्तों भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है पुस्तक कहता हुमायूं नामा किसने लिखी है? दोस्तों हुमायूं नामा को किनके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। गुलबदन बेगम दोस्तों याद रखिए हुमायूं की बहन थी
बहन थी दोस्तों हुमायूं की, गुलबदन बेगम का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई। दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई, तो यह शुरू किया गया 25 मार्च 2020 में। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा, अगर आपसे पूछा जाए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, कौन प्रधानमंत्री, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। कहता है पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है। यह नदी दोस्तों कौन दिशा में बहती है, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है यह नदी। अगला प्रश्न कर लेते, कहता निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न कहता भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना कब शुरू की गई। 28 अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020, 23 जुलाई 2019, 25 मार्च 2020 दिया गया है। तो 23 जुलाई 2019 में दोस्तों इस योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों तिलैया परियोजना कौन राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है झारखंड में। विकल्प दोस्तों बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न का था किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। कौन नदी के किनारे पर यह मंदिर है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों यह नदी, याद रखिएगा कौन, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील दोस्तों पूछा जा रहा है चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील दोस्तों कौन राज्य में है, तो यह है ओडिशा राज्य में है। इसको भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। यह दोस्तों कौन राज्य में स्थित है, तो पंजाब में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न कहता अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी डैश है। दोस्तों इसका पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में, तो इसका सही उत्तर विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा, जिसको WTO बोला जाता है। और दोस्तों इसका अगर आपसे पूछा जाए WTO का मुख्यालय, तो आप बोल सकते हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोस्तों इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है। भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में दोस्तों कौन अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 77 में बताया गया है। तो आप विकल्प बी को लॉक कर सकते हैं। और साथ ही इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनजाति से है। प्रश्न कहता भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों यहाँ पर आपको फंसाने वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक होता है दोस्तों भूटिया, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए भूटिया और लेपचा, भूटिया और लेपचा दोस्तों आप सिक्किम याद रखिएगा। कहाँ याद रखिएगा साथी, तो सिक्किम याद रखिएगा। अगर भूटिया और लेपचा जनजाति का बात किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों भोटिया पूछा जा रहा है, तो भोटिया हो जाएगा आपको उत्तराखंड हो जाएगा। अगर यही भूटिया रहता या लेपचा रहता तब आप बोलते सिक्किम बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। कौन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, तो इसमें से हो जाएगा आपको ऑप्शन डी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न कहता है बगलिहार परियोजना किस राज्य में है स्थित। जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह स्थित है यह परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी दोस्तों कृत्रिम झील आपसे पूछा जा रहा है, गोविंद सागर झील हो जाएगा। विकल्प ए में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। इसका साथ ही सही उत्तर बताइए
कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ इसका दोस्तों आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन दोस्तों किया जाएगा अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, उपर्युक्त सभी जगह किया जाएगा। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? इसका दोस्तों पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई यानी भारत के मुंबई में दोस्तों इसका आयोजन हुआ। प्रश्न कहता श्रीलंका की राजधानी है। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। ऑप्शन दोस्तों डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी में इसका सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता मिताक्षरा किसकी रचना है? दोस्तों यह किसकी रचना है? तो विज्ञानेश्वर की यह रचना है। ऑप्शन दोस्तों बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? इनमें से दोस्तों किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है मिताक्षरा का संबंध है। मिताक्षरा का दोस्तों संबंध किससे है? तो हिंदू विधि से दोस्तों इसका संबंध है। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता डिडवाना झील किसका उदाहरण है? दोस्तों डिडवाना झील किसका उदाहरण है? तो प्याला का उदाहरण है डिडवाना झील का अगर बात किया जाए तो। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत में दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पर आपसे स्थित झील पूछा जा रहा है, तो उस झील का नाम है क्या दोस्तों? तो चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है यह झील। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन दोस्तों सी में दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है यह दिवस। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। अगर कैंसर दिवस आपसे पूछा जाए तो 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? दोस्तों किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करता है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन दोस्तों ए में इसका सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता ज्वालामुखी उद्वार से बनी झील कौन सी है? दोस्तों उस झील का आपसे नाम पूछा जा रहा है, लोनार झील हो जाएगा। दोस्तों विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय एकता पर कहता बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? कौन पुरस्कार से दोस्तों इन्हें सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन दोस्तों सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? डल झील दोस्तों भारत के कौन राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। विकल्प दोस्तों डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। कहता सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? कौन प्रस्ताव दोस्तों रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं, विश्वास प्रस्ताव इसका सही जवाब हो जाएगा। कहता गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे दोस्तों? तो श्रीगुप्त हो जाएगा गुप्त वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है?
दोस्तों यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? कहता जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? जोग जलप्रपात का दोस्तों नया नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा जोग जलप्रपात का नया नाम अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? दोस्तों ककोलत जलप्रपात यह बिहार में है, बिहार राज्य में। और बिहार राज्य के कौन जिला में दोस्तों ककोलत जलप्रपात है? तो आप बोल सकते हैं नवादा, नवादा जिला में है दोस्तों ककोलत जलप्रपात। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये थे आपको जीके जीएस के 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो 100 प्रश्न हम जीके जीएस का आपको साथी करवाए, इसमें साथी आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।